वो एक बैलरीना थी, लेकिन उसकी असली डांस चालू होती थी बेडरूम और बैटलफील्ड में। जिस्म उसका वेपन था और हर मिशन में कोई ना कोई दिल हार जाता था। फिल्म ओपन होती है एक रशियन बैलरीना डोमिनिका के साथ और जल्द ही पता चलता है कि वो अपनी माँ की एक प्राइमरी केयर टेकर है। जब डोमिनिका अपनी माँ को एक रूटीन डॉक्टर विजिट के लिए ले जा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ CIA एजेंट नेट को फोन पे इंक्रिप्टेड ऑर्डर मिलते हैं और वो निकल पड़ता है एक बार की तरफ। डोमिनिका तैयार होती है और माँ को हार्ड हेल्प के साथ छोड़कर निकल जाती है बैलेट परफॉर्मेंस के लिए, जहाँ उसका अंकल उसका इंट्रोडक्शन करवाता है एक क्रीपी आदमी से, डिमिट्री। नेट बार से निकलता है और सिटी के डार्क स्ट्रीट्स में स्टॉप करता है। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिका स्टेज पे आती है एज अ परफॉर्मर। नेट फाइनली अपने कॉन्टेक्ट से मिलता है एक रशियन मेल से जिसका नाम है मार्बल। मार्बल को पुलिस ऑलमोस्ट पकड़ लेती है, लेकिन नेट उन कोप्स को एक चेस में ले जाता है जो खत्म होती है अमेरिकन एम्बेसी के गेट पे। परफॉर्मेंस के दौरान डोमिनिका का डांस पार्टनर एक गलती करता है और डोमिनिका का पैर बुरे तरीके से टूट जाता है। वो सर्जरी से गुजरती है, जबकि नेट का सुपीरियर उसे डांट रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से मार्बल पे अनवांटेड पुलिस अटेंशन आ गई थी। SVR के डिप्टी डायरेक्टर वन्या भी अब पार्क इंसिडेंट के बारे में जान जाता है। SVR डेस्परेटली चाहता है मार्बल को ढूंढना। मीनवाइल डोमिनिका हॉस्पिटल में होश में आती है। वो अपना पैर देकर रोने लग जाती है। वहीं पे स्क्रीन पे आता है एक ओमिनस टाइटल ड्रॉप। 3 महीने बाद वन्या डोमिनिका से मिलने आता है उसके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर। थिएटर अब तक उसकी माँ के मेडिकल बिल्स पे कर रहा था, लेकिन अब जब डोमिनिका रिप्लेस हो चुकी है तो उसका कहना है कि वो पैसे नहीं देंगे। वन्या कहता है कि वो मदद कर सकता है और उसे एक रिकॉर्डिंग दे जाता है जिसमें ये रिवेल होता है कि उसके डांस पार्टनर ने उसका जानबूझकर पैर तोड़ा था ताकि उसकी लवर सोनिया उसकी जगह ले सके। डोमिनिका उसके पास जाती है। थिएटर में डोमिनिका उसका और उसकी लवर का पीछा करती है और एक लव मेकिंग सेशन इंटरप्ट करते हुए डोमिनिका उन दोनों पे ब्रूटल अटैक करती है। सोनिया का जोड़ तोड़ देती है। बस में घर लौटते वक्त वो देखती है उसके हाथों पे खून लगा हुआ है। वो एक पे फोन पे रुकती है और उनके इंजरीज को इंसिडेंट कह के रिपोर्ट करती है। घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ फ्लोर पे गिरी हुई है और केयर टेकर अब नहीं आ रहा है। थिएटर ने पेमेंट बंद कर दी है। वो वन्या से मिलने जाती है उसके ऑफर के बारे में। वन्या कहता है कि गवर्नमेंट डिमिट्री में इंटरेस्टेड है और चाहता है कि डोमिनिका उसका ट्रस्ट जीते। वन्या उसे डिमिट्री के होटल में सेट करता है सेक्सी ड्रेस और बग्ड फोन के साथ। डोमिनिका बार में जाती है और तुरंत ही डिमिट्री उस पे लाइन मारना शुरू कर देता है। वो उसे अपने रूम में ले जाती है। बाथरूम में जाके वो थोड़ा ड्राई करती है, फिर बॉडीगार्ड को डिसमिस कर देती है। डिमिट्री उसे अनड्रेस होने को कहता है और फिर लस्टफुली उसकी सर्जरी स्कार्स को किस करता है। डोमिनिका डिसाइड करती है कि वो सेडक्शन पूरा नहीं करेगी, लेकिन डिमिट्री उस पे रेप करने की कोशिश करता है। इसी बीच SVR आता है, डिमिट्री को ब्रूटली तरीके से मार डालता है और डोमिनिका के साथ होटल से स्नीक आउट कर जाता है। डोमिनिका को एक इंटरोगेशन रूम में ले जाया जाता है, जहां जर्नल इनिशियली ऑर्डर देता है कि डोमिनिका को मार दिया जाए क्योंकि वो डिमिट्री की मौत की विटनेस है, लेकिन वन्या कन्विंस करता है कि डोमिनिका ट्रस्टवर्थी है। वन्या उसे बताता है कि उसके पास एक रास्ता है, या तो मार दी जाएगी या स्पैरो ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करे जो रशिया सडक्शन एजेंट के लिए होता है। डोमिनिका अपनी माँ को बताती है और माँ कहती है कि उसे कभी वन्या पे ट्रस्ट नहीं किया। स्टेट स्कूल 4 में डोमिनिका की मुलाकात होती है मार्टन से, जो उसे एक नया अलायंस देता है और कहती है कि अगर ट्रेनिंग फेल हुई तो मौत मिलेगी। क्लास में मार्टन समझाती है कि स्पैरो की सबसे बड़ी वेपन है सेडक्शन और साइकोलॉजी मैनिपुलेशन। वो डोमिनिका और एक स्टूडेंट को अनड्रेस होने को कहती है, लेकिन डोमिनिका रिफ्यूज कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में नेट को फॉरजन ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो अपने सुपीरियर को कहता है कि मार्वल किसी और एजेंट के साथ काम नहीं करेगा। स्पैरो स्कूल में स्टूडेंट्स को काफी टफ फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है, जैसे अडल्ट वीडियोस देखना एक्सेट्रा। डोमिनिका अपनी प्रोफाइलिंग स्किल्स दिखाती है और उसकी क्लासमेट अनन्या भी काफी टैलेंटेड होती है। मार्टन अनन्या को फ्रंट में बुलाती है और कहती है कि वो एक आदमी को प्लेजर करे, लेकिन अनन्या रिफ्यूज कर देती है और टूट जाती है। मार्टन अनन्या को एक लेसन बना के बाकी स्टूडेंट्स को सिखाती है कि कैसे एरोसोल को फेक किया जाता है। मीनवाइल नेट नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अपने
सीनियर्स को बताता है, जो कहते हैं कि मार्वल साइलेंट हो गया है। वो नेट को रशिया वापस भेजने का डिसीजन लेते हैं ताकि नेट के आसपास का टेंशन मार्वल को बाहर आने पे मजबूर करे और वो उसे किसी नए एजेंट के साथ सेट कर सके। मार्टिन स्पैरो स्टूडेंट्स को ऑर्डर देती है कि वो एक ग्रुप ऑफ रशियन सोल्जर को प्लीज करें जो छुट्टियों पे यहाँ आए हैं। डोमिनिका एक शाय सोल्जर क्योको को अपने रूम में ले जाती है और उसे प्लेजर देती है। क्लास में उनका वीडियो दिखाया जाता है और मार्टिन नोट करती है कि डोमिनिका हमेशा डोमिनेंस मेंटेन करती है। बाद में एक क्लास में निकोल शोवर में डोमिनिका पे असॉल्ट करता है, लेकिन डोमिनिका उसे एक टूटी हुई शोवर हैंडल से खून में लथपथ कर देती है। वन्या और उसके सुपीरियर्स मीटिंग करते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि नेट के यूरोप वापस जाने के लिए क्या करें। वन्या सजेस्ट करता है कि हो सकता है नेट इमोशनली एक्सप्लॉइटेड हो। मेट्रॉन और जर्नल डोमिनिका को डांटते हैं निकोल को हर्ट करने के लिए और उसे याद दिलाते हैं कि उसकी जिंदगी अब ट्रेनिंग कंप्लीट होने पे डिपेंड करती है। फिर डोमिनिका को एक ह्यूमिलेटिंग टास्क दिया जाता है, क्लास के सामने निकोल को प्लीज करने का। वो चुपचाप अपने कपड़े उतारती है, लेकिन जब निकोल अपने कपड़े उतार रहा होता है तो डोमिनिका उसका मजाक उड़ाती है। लेटर मैट्रोन डोमिनिका को इन्फॉर्म करती है कि उसे अब मॉस्को में डिप्लॉय किया जा रहा है। डोमिनिका घर जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए और उसे बताती है कि वो वन्या के कंट्रोल से भागने का प्लान बना रही है। उसके बाद वो वन्या से मिलती है, जो उसे नेट के पास भेजने का असाइनमेंट देता है ताकि वो मोल की आइडेंटिटी जान सके। डोमिनिका वन्या पे चिल्लाकर कर कहती है कि उसने उसे एक प्रोस्टिट्यूट बना दिया है और बिना खाए टेबल छोड़कर चली जाती है। डोमिनिका पहुंचती है एक बुदापेस्ट, जहां उसे एक और स्पैरो मार्टा के साथ रहना होता है। फिर उसकी मुलाकात होती है चीफ वेन से, जो उसे नेट की पूरी फाइल देता है। डोमिनिका नेट का पीछा करती है कुछ दिन और मार्टा की मदद से अपने बाल डाई कर लेती है। वो नेट के पूल में मेंबरशिप लेती है, जहां वो पर्पसली नेट की नजर में आ जाती है। नेट उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन डोमिनिका उसे टर्न डाउन कर देती है। अगली सुबह उसकी मेंबरशिप आईडी गायब हो जाती है और पता चलता है कि नेट ने वो आईडी चुरा ली थी। नेट सीआईए को डोमिनिका की आइडेंटिटी रिवील करता है और अपनी बॉस ट्रिश को कहता है कि उसे लगता है कि डोमिनिका रिक्रूट की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिका वेन से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक अमेरिकन एम्बेसी वाले इवेंट में एंट्री दिलवाए। इवेंट के दौरान डोमिनिका देखती है मार्टा को स्टीफनी बाउंसर के साथ, जो एक अमेरिकन सेनेटर की चीफ ऑफ स्टाफ है। नेट डोमिनिका के पास जाता है और कन्फेस करता है कि वो उसकी आइडेंटिटी जानता है। फिर दोनों थोड़ा फ्लर्ट करते हैं और डिनर के लिए एग्री करते हैं। उस रात डोमिनिका मार्टा के रूम में ब्रेकिंग करती है और वहां से सबूत मिलता है कि मार्टा एक्चुअली वाउचर के लिए काम करता है। जब मार्टा वापस आती है, वो डोमिनिका को बताती है कि वेन ने एसवीआर के पास उसके अगेंस्ट की अनफेवरेबल रिपोर्ट फाइल की है। डोमिनिका वेन का पीछा करती है एक स्ट्रिप क्लब तक, जहां वो उसे बार पे मिलती है और एक पॉजिटिव रिपोर्ट मांगती है। वो उसे सीड्यूस करने लगती है, लेकिन फिर उसकी छोटी साइज का मजाक उड़ा देती है। वेन उस पे अटैक करता है और डोमिनिका इस असॉल्ट को ब्लैकमेल में कन्वर्ट करती है ताकि वो अपनी रिपोर्ट चेंज कर सके। डोमिनिका नेट के साथ डिनर स्किप कर देती है और उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाती है। वहाँ नेट को वीना के ऑर्डर मिल रहे होते हैं। डोमिनिका नेट के अपार्टमेंट में आके फेक टीयर के साथ कहने लगती है कि वेन ने उस पर असॉल्ट किया, लेकिन जब वो नेट को किस करने लगती है तो नेट उसे घर भेज देता है। अगले दिन डोमिनिका नेट के घर ब्रेकिंग करती है और एक टम्बलर चुरा लेती है। जब वो घर लौटती है, वन्या उससे कहता है कि एसवीआर उसके स्लो प्रोसेस से नाराज है। डोमिनिका उन्हें बताती है कि वो मार्टा के साथ चीफ ऑफ स्टाफ पे काम कर रही है और $2,50,000 मांगती है इंटेल खरीदने के लिए। मार्टा ये सब सुन लेती है और गुस्से में डोमिनिका को कन्फ्रंट करती है, लेकिन डोमिनिका उसे कन्विंस करती है कि वो मिलके काम करें और डिमिट्री के मर्डर के बारे में सब कुछ बताती है। डोमिनिका ट्रेन पकड़कर दूसरे शहर जाती है और एक बैंक को टारगेट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मार्टा वेन से मिलती है और डोमिनिका को हटाने की बात करती है। बैंक में डोमिनिका जाके कहने लगती है कि उसे एक अकाउंट खुलवाना है। जब डोमिनिका घर आती है तो देखती है कि मार्टा की बॉडी बाथ टब में पड़ी है। मार्टिन उसे वार्न करती है कि
डिमिट्री के बारे में किसी और को कुछ ना बताए। नेट अपनी बॉस ट्रिश को डोमिनिका की फाइल देता है जो प्रूव करती है कि वो एक स्पैरो है। उसे वार्निंग मिलती है कि डोमिनिका की किसी भी बात पर भरोसा ना करे। एक डिटेक्टिव डोमिनिका से मार्टा के मर्डर पे क्वेश्चन करता है और सस्पेक्ट करता है कि वो कुछ छुपा रही है। जब डोमिनिका पुलिस स्टेशन से निकलती है, नेट बाहर वेट कर रहा होता है। वो उसे घर ले जाता है और कहता है कि उसे पता है कि वो स्पैरो है। मार्टा की मौत से कुछ भी ना सीखते हुए डोमिनिका तुरंत उसे डिमिट्री की कहानी शेयर कर देती है। वो नेट को अपने मिशन के बारे में भी बताती है। नेट उसे कहता है कि वो CIA के साथ काम करे और वन्या तक एक्सेस दिलवाए। दोनों उस रात सो जाते हैं एक साथ। अगली सुबह डोमिनिका नेट का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। नेट उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वो SVR के लिए एक फेक रिपोर्ट लिखे। बाद में CIA डोमिनिका को पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलाती है। टेस्ट के बाद डोमिनिका उन्हें ऑफर करती है कि वो बूचर को उनके हवाले करेगी इन एक्सचेंज ऑफ $30,000। डोमिनिका लंदन के लिए निकलती है बूचर से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे वेन पहुँच जाता है। डोमिनिका उसे कहती है कि जब तक बूचर आए वो उसके रूम में छुप जाए। बूचर ड्रंक कंडीशन में आता है और डोमिनिका उसे ऊपर ले जाती है जहाँ वो वन्या से लिया हुआ कैश एक्सचेंज करती है डिस्क के बदले। डोमिनिका डिस्क को CIA के डुप्लीकेट से स्विच करती है। वेन को शक हो जाता है तो ट्रिश एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए रूम में आ जाती है। डोमिनिका वेन के साथ निकलती है और एक CIA टेल उन दोनों का पीछा करता है। बुच्चर नीचे जाके कैश छुपाकर निकल जाती है। जब बुच्चर का देखती है कि उसका पीछा किया जा रहा है तो कस्टडी में जाने से पहले ही वो सड़क पे उल्टा चलती है और एक ट्रक से टकरा जाती है। दूसरी तरफ वेन को एक कॉल आता है। उससे कहा जाता है कि डोमिनिका को SVR ले आए। ट्रिश नेट को फोन करती है और बताती है कि वो डोमिनिका के बारे में परेशान है और उसे शक है कि डोमिनिका खतरे में है। नेट डोमिनिका और वेन का पीछा करता है एयरपोर्ट तक, लेकिन वो उनको रोक नहीं पाता और दोनों प्लेन में चढ़ जाते हैं। डोमिनिका को एक इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है जहाँ वन्या वेन से फेक डिस्क ले लेता है और उसे वहाँ से भेज देता है। उसके बाद डोमिनिका पर टॉर्चर और इंटेरोगेशन होता है, लेकिन वो हर बार CIA के साथ कोई कनेक्शन होने से इनकार करती है। उसका इंटेरोगेटर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वेन को मारते हुए दिखाया जाता है क्योंकि उसने कोऑपरेट करने से मना कर दिया था। फिर उसे एक लास्ट चांस मिलता है गन पॉइंट पे, लेकिन डोमिनिका फिर से कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इंटेरोगेटर ट्रिगर दबाता है लेकिन गन खाली होती है। वन्या अंदर आता है और कहता है कि अगर डोमिनिका सच नहीं बताएगी तो उसके लिए कोई मर्सी नहीं होगी, लेकिन डोमिनिका बैक करती है कि उसे नेट के साथ अपना मिशन कंप्लीट करने दिया जाए। उसे रिलीज कर दिया जाता है और वो अपनी माँ से मिलने जाती है। वहीं वन्या को इन्फॉर्म किया जाता है कि SVR को अब डोमिनिका पे भरोसा नहीं रहा। वो एग्री करता है कि अगर डोमिनिका ने उन्हें बिट्रे किया है तो उसे किल कर दिया जाएगा। डोमिनिका अपने आप को क्लीन अप करती है और अपने अंकल वन्या के पास जाती है जहाँ रिवेल होता है कि वन्या उसके लिए सेक्सुअल अट्रैक्टेड है। उसके बाद डोमिनिका का नेट के साथ एक इमोशनल रीयूनियन होता है। वो उससे पूछती है कि क्या CIA उसके और उसकी माँ के लिए अमेरिका भागने में हेल्प कर सकती है। वो एडिशनली $2.5 लाख भी डिमांड करती है इंटेल के एक्सचेंज में। नेट एग्री करता है और दोनों डील सील करते हैं। लेटर डोमिनिका उठती है और देखती है कि नेट को मेट्रोइन ने पकड़ रखा है और तुरंत नेट को चेयर से जिप टाई कर देती है और प्रिटेंड करती है कि जैसे वो मेट्रोइन के इंटेरोगेशन में साथ दे रही हो, और फिर अचानक अटैक करती है मेट्रोइन पर और नेट को फ्री करवा देती है। मेट्रोइन दोनों को चोट पहुंचाती है लेकिन डोमिनिका अल्टीमेटली उसे मार डालती है। नेट उसे कहता है कि वो एम्बेसी कॉल करे हेल्प के लिए। डोमिनिका हॉस्पिटल में रिकवर करती है जहाँ जर्नल उसे मिलने आता है और रिवेल करता है कि वो ही मोल है। वो कहता है कि अगर डोमिनिका उसे टर्न इन करे तो SVR का ट्रस्ट वापस मिल सकता है और उसे जर्नल की जगह मिल जाएगी। डोमिनिका हॉस्पिटल से निकलती है, एक बर्नर फोन खरीदती है और अपनी माँ को कॉल करती है, लेकिन कुछ कहती नहीं, सिर्फ चुप रहती है। फिर वो हंगेरियन पुलिस के पास जाके रशियन एम्बेसडर से बात करने की डिमांड करती है। वो कहती है कि उसके पास मोल की असली आइडेंटिटी है। वो डायरेक्टर ऑफ SVR को वो आइडेंटिटी बताती है। डोमिनिका को एक एयरफील्ड ले जाया जाता है जहाँ CIA उसका
डोमिनिका रशिया के साथ एक्सचेंज करता है मोल के बदले। नेट पहले बिट्रेड फील करता है लेकिन फिर रिवेल होता है कि डोमिनिका ने जर्नल को बचा लिया और एक्चुअल वन्या को फ्रेम किया है। फ्लैशबैक्स में दिखाया जाता है कि डोमिनिका ने वेन के अगेंस्ट प्रूफ बनाया, नेट के अपार्टमेंट का ग्लास वन्या के पास रखा और एक फेक बैंक अकाउंट बनवाया जिसमें अमेरिकन फंड्स आ रहे थे। वन्या को असैसिनेट कर दिया जाता है ड्यूरिंग एक्सचेंज। डोमिनिका रशिया वापस लौटती है और एक मिलिट्री सेरेमनी में फ्रेज की जाती है जिसमें जर्नल और मार्टिन दोनों होते हैं। फिर वो अपनी माँ के साथ घर वापस जाती है। आखिर में डोमिनिका बैलेट अटेंड करती है लेकिन फाइनल कर्टन के पहले ही वहाँ से निकल जाती है। घर जाके फोन रिंग होता है लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ साइलेंस। लेकिन बैकग्राउंड में बज रहा होता है डोमिनिका का फेवरेट सॉन्ग और हम अज्यूम करते हैं कि कॉल करने वाला कोई और नहीं, नेट ही था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगले वीडियो में मैं ही बन जाऊंगा आपकी रातों का सीक्रेट क्रश।